नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। वह महत्वपूर्ण सूचना है जीरो पॉवर्टी। तो हाँ दोस्तों, जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत सर्वेक्षण करने हेतु एनुमरेटर कैडर दीदियों का कर्मचारियों का चयन किया जा रहा है। तो हाँ, यह कर्मचारियों का चयन जो किया जा रहा है, किस किस का किया जा रहा है, चलिए जान लीजिए। तो हाँ, कर्मचारियों का चयन हर ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। किस लिए यह चयन किया जा रहा है और किनका किया जा रहा है, यह सब जानकारी आपको देंगे। जैसे समूह सखी, यूपी बीसी सखी समूह का अध्यक्ष का चयन किया जा रहा है, यानी इन दीदियों का चयन किया जा रहा है और वह दीदियों के साथ साथ अन्य भी कर्मचारियों का चयन किया जा रहा है। तो उन सभी दीदियों का और अन्य कर्मचारियों के मांग की गई है। तो इनका कार्य रहेगा कि जीरो पॉवर्टी के माध्यम से कार्य करेंगे। तो सरकार की तरफ से यह आदेश निर्देश दिया गया है कि सभी जगहों पर यह सूचना भेज दी जाए कि जीरो पॉवर्टी के माध्यम से इन लोगों का चयन किया जाए। तो यह योगी सरकार की तरफ से जीरो पॉवर्टी चलाई गई है। ये इस योजना को लागू कर दिया गया और उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में डीएम एसडीएम का आदेश निर्देश और साथ ही लेटर भी जारी कर दिया गया है। तो जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत कौन कौन से कार्य करेंगे, यह सब अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे विस्तार पूर्वक, और साथ ही जीरो पॉवर्टी एनुमरेटर कैडर दीदी के बारे में भी बताएंगे संपूर्ण जानकारी। तो जीरो पॉवर्टी योजना कैसी योजना है, इसका मतलब क्या है, इसके अंतर्गत एनुमरेटर कैडर दीदियों का चयन किस लिए किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा, एनुमरेटर कैडर दीदियों का कार्य क्या होगा, कार्य उनको क्या करना पड़ेगा, इसमें उनको वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह सब संपूर्ण प्रक्रिया बताएंगे। और साथ ही इस जीरो पॉवर्टी के माध्यम से इस योजना का लाभ क्या मिलने वाला है, किसको मिलने वाला है, यह सब बताएंगे। तो जीरो पॉवर्टी यह किस लिए शुरू की गई, यह सब बताएंगे विस्तार पूर्वक, और साथ ही इसमें आवेदन आपको कैसे करना है, ऐसी योजना है, यह सब जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए आगे बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो हाँ, जीरो पॉवर्टी योजना जो निकल कर आई है, सभी कर्मचारियों और समूह से जुड़े लोगों को लाभ मिलने जा रहा है। तो जीरो पॉवर्टी योजना कहाँ से शुरू की गई है, चलिए सबसे पहले यह जान लीजिए। यह गांधी जयंती के अवसर पर जीरो पॉवर्टी योजना चलाई गई है। तो प्रदेश में यह शुरू हुआ है जीरो पॉवर्टी अभियान। हर गांव में चिन्हित किए जाएंगे सबसे निर्धन 25 परिवार हर ग्राम पंचायत में यह चिन्हित करने जाएंगे। कौन चिन्हित करने जाएंगे, यानी अध्यक्ष सखी, समूह सखी, बीसी सखी, यह सब कैडर और कर्मचारियां यानी अन्य भी कर्मचारियां रहेंगे, वह सब मिलकर इनको चिन्हित करने जाएंगे। तो हर ग्राम पंचायत में 25 लोगों का यानी 25 गरीब परिवारों का चयन करना होगा। तो यह इनको कार्य करना होगा। तो गांधी जयंती में आने वाले 1 साल में यूपी गरीबी का मुक्ति का रास्ता खोज रही है। तो यह सरकार के माध्यम से यानी आदित्य योगी नाथ जी की तरफ से गांधी जयंती के अवसर पर जीरो पॉवर्टी योजना चलाई गई है और उसी पॉवर्टी योजना के माध्यम से गरीब परिवारों का उन्मूलन यानी उन्हें गरीबी से मुक्त कराने के लिए यह योजना निकाली है। तो गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी। इनका सर्वेक्षण भी होगा कि कितने लोग गरीब हैं। उत्तर प्रदेश के अगले 1 साल से अत्यधिक गरीब परिवार मुक्त होंगे इस जीरो पॉवर्टी के माध्यम से। तो इसके लिए सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत की और इसी के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धनता के लिए 10 से 25 परिवारों को चिन्हित किए जाएंगे। उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। तो उनका जीवन स्तर उठाने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और CSR फंड की भी मदद ली जाएगी, यानी CSR का भी फंड की मदद ली जाएगी। और इसी के संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिला अधिकारी के विस्तृत दिशा निर्देश भी दिया है। साथ ही लेटर भी जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द जीरो पॉवर्टी के माध्यम से कार्य किया जाए। तो शासनादेश में कहा गया है कि सभी निर्धन परिवारों को भोजन, वस्त्र, अच्छी शिक्षा, चिकित्सालय, मकान की उपलब्धि, सरकार प्रतिबंध। इसके लिए निर्धन परिवारों को मापना, सूचना बेंच मार्ग पर ठोस डिटेल डाटाबेस तैयार करना होगा ताकि शासन में हस्तक्षेप और निर्धनता परिवार की स्थिति ही खत्म हो जाए, उसका बदलाव ही कर दिया जाए।
और जीरो पॉवर्टी के हिसाब से ही यह सब किया जाएगा। तो इसलिए जीरो पॉवर्टी का संचालन यानी इस योजना को निकाला गया है, इसका रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी इसका रिकॉर्ड के माध्यम से गरीब परिवारों को लाभ दिया जाएगा और साथ ही गरीब परिवार अपने पैरों पर खड़ा होकर उन्नति करें और आगे बढ़े। तो आजीविका के लिए यह सहायता प्रदान की जा रही सरकार की तरफ से। उद्यमियों के साथ साथ विजन साझा करके आर्थिक वित्तीय स्थिति में बदलाव आदि आयामों पर काम किया जा रहा है। तो आदित्य योगीनाथ जी की तरफ से यह कार्य किया जा रहा है और इसी योजना की खास बात यह होगी कि क्रियान्वयन और रिपोर्टिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी यह नियुक्तियां। तो पेंटिंग की रिपोर्टिंग भी अनिवार्य होगी और विशेषज्ञों के प्रोफेशनल टीम आएगी और यह लागू करेगी। तो जिस सीएम हेल्पलाइन से ICRS सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा, यानी इसका हेल्पलाइन एक बनाया जाएगा और इसे ICRS सिस्टम से जोड़ा जाएगा और जिसका निर्देश यह है कि जीरो पॉवर्टी अभियान के तेजी गति का क्रियान्वयन किया जाए और उन्हें सुनिश्चित भी किया जाए, यानी इसे एक नंबर हेल्पलाइन नंबर से जोड़ा जाएगा और जीरो पॉवर्टी के माध्यम से ही गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उन्नति करवाने के लिए यह योजना निकाली गई है, ताकि एक वर्ष में ही गरीब परिवार जीरो पॉवर्टी के माध्यम से ऊपर आ जाएं। तो जीरो पॉवर्टी प्रदेश में घोषित किया जा रहा है और इसके लिए कई लोगों का चयन भी किया जा रहा है और वह चयन होकर क्या कार्य करेंगे यह सब चलिए जान लीजिए और साथ ही वह किन किन जगहों पर कार्य करेंगे यह भी आप जान लीजिए। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा इनका चयन, यानी इनका चयन प्लेटफॉर्मों पर किया जाएगा और प्लेटफॉर्मों से होकर वह सभी का नियत संपर्क करेंगी, कैसे लोग रहते हैं, कैसे गरीब परिवार हैं, तो यह सब जानकारियाँ लेंगी। तो निर्धनतम परिवार का डिटेल और प्लेटफॉर्म पर यह सब चयन किए जाएंगे और इनका कार्य होगा प्रोफाइल स्पष्ट रूप से बनाएंगे और वह पता चल सके कि संबंधित विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के नियमित संपर्कता में रहें। तो यह जब फाइल तैयार करेंगे यानी गरीब परिवारों की जांच करेंगी और 10 से 25 परिवारों की यह गरीबी में जोड़ेंगी तो उसकी जांच करेंगी और उसकी जांच करते हुए यह दीदियां अधिकारियों या कर्मचारियों के संपर्क में रहेंगे और साथ ही जब घर ग्राम पंचायतों में जाएंगी परिवारों का चयन करेंगी तो किस चयन के आधार पर उनको चुनेंगी, यानी उनको जानेंगी कि यह गरीब परिवार हैं। तो 4 मानक रखे गए, उसी के आधार पर इनका चयन होगा। तो जब यह कैडर दीदियां या कर्मचारियां जाएंगे जांच करने तो गृहहीन और कच्चा मकान भूमिहीन परिवार, दिहाड़ी, कृषि मजदूरी, आश्रमित और नियमित आय वाले, खाने पीने की तंगी वाले, इसके माप और मोबाइल ऐप परिवारों के बारे में सूचना दर्ज की जाएगी। तो इन्हीं लोगों का यह सूचना दर्ज की जाएगी जिसके पास खाने पीने की सामग्रियां ना हो, गृहहीन हो, कच्चा मकान हो, भूमिहीन हो, परिवार दिहाड़ी करता हो, मजदूरी करता हो, दूसरे के ऊपर आश्रित हो, तो इन्हीं लोगों का बायोडाटा लेना पड़ेगा। तो यह कैडर दीदियां जो नियुक्त रहेंगी इन्हीं लोगों का बायोडाटा लेंगी, वह भी अपने ऐप मोबाइल में और मोबाइल पे परिवारों का ऐप के बारे में सूचना भी दर्ज करेंगी। तो यह सूचना मोबाइल के ऐप पे दर्ज करेंगे जिससे वह सूचनाएं अच्छी तरीके से हो जाए। तो यह काम किसको करना होगा चलिए यह भी जान लीजिए। यह काम आपको यानी जिन दीदियों का चयन किया रहेगा, जिन कर्मचारियों का चयन होगा वही लोग करेंगे। तो कौन कौन का चयन हो रहा है यहाँ पर चलिए जान लीजिए। हर ग्राम पंचायत में सहायक रहते हैं, रोजगार सेवक रहते हैं और साथ ही समूह बना हुआ है, समूह सखी भी रहती हैं और सामुदायिक कैडर यानी BC सखी भी रहती हैं। यह सब दीदियों का यह कार्य करना होता है। तो यह सब कार्य करती हैं और कार्य करने के बाद एक समिति लगाती हैं यानी पाठशाला लगाएंगी। तो ग्राम स्तरीय पर एक समिति पाठशाला लगाएंगी और उसमें ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान और हेड मास्टर, स्वयं सहायता समूह की समूह सखी दीदी, अध्यक्ष समूह का, आशा बहु और आंगनबाड़ी सेविका भी होंगी। यानी इन सबके बटोर में या इन सबको एकत्रित करके इन्हीं के सभा में यह चिन्हित किया जाएगा कि हाँ ये इस परिवार की महिला या पुरुष गरीब है कि नहीं, यह जांच की जाएगी और जांच में इन सबके सामने बताया जाएगा कि यह लोग
जीरो पॉवर्टी के माध्यम से नाम लिखवाए हैं तो उसकी जांच ग्राम प्रधान और पूर्व प्रधान के माध्यम से, हेडमास्टर के और समूह सखी आशा बहू के माध्यम से जांच की जाएगी कि हाँ ये लोग गरीब हैं, तो उसी के हिसाब से उनको लाभ दिया जाएगा। तो यह सब कार्य करेंगी यह दीदियाँ। और साथ ही यह जांच होने के बाद मुख्य सचिव स्तर पर यह फॉर्मेट जाएगा। तो फॉर्मेट जाने के बाद मुख्य सचिव इसका प्रशिक्षण करेंगे, यानी इसकी जांच करेंगे। तो मुख्य सचिव के स्तर पर गठित परफॉर्मेंस सपोर्ट यूनिटी की ओर से सभी परिवारों का रिकॉर्ड देखा जाएगा। उसके प्रशिक्षण के बाद संदेहास्पद यदि पाया जाता है रिकॉर्ड का मौका प्रशिक्षण भी कराया जाएगा, यानी यह खुद स्वयं जाकर इसका रिकॉर्ड और प्रशिक्षण करेंगे। यदि सूचना गलत पाई गई तो इसके संबंध में संगणना और ग्राम स्तरीय समिति के खिलाफ कार्रवाइयाँ और सिफारिश की जाएगी। तो यह कार्रवाइयाँ करेंगे और साथ ही और भी दंडित करने के लिए इनकी सिफारिश भी करेंगे। तो हाँ, यह अधिकारियों लोग के खिलाफ। तो इन योजनाओं का आपको क्या लाभ मिलने वाला है यह भी आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको लाभ इन योजनाओं से मिलेगा राशन कार्ड, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, श्रम विभाग की योजनाएं, किसान सम्मान निधि और किसान विभाग की अन्य योजना, मनरेगा, ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला बाल विकास एवं पुष्टाहार, इस योजना को कल्याणकारी विभागों से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यह योजना कौशल विकास मिशन के स्कीमों से मिलेगा और फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से। तो इंटीग्रेशन का काम होगा और चिन्हित परिवारों को ही जीवन स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए उन्हें शिक्षक और संस्थान विद्यार्थियों के संबंध में उनके संबंध में किया जाएगा। तो नतीजा की लगातार मॉनिटरिंग जो करने वाले लोग होंगे, एजेंसियां और शैक्षिक संस्थानों और मॉनिटरिंग का भी काम करेंगे, यानी यह सब काम उन्हीं से कराया जाएगा। जिले स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी नोडल होंगे। तो यह सब कार्य इन्हीं एजेंसियों से कराया जाएगा। इसका अधिकारी नोडल होंगे, विकास मुख्य अधिकारी होंगे। तो इस प्रकार से सूचना निकलकर सामने आई हुई है जीरो पावर्टी की योजना यही है। और आगे भी चलिए जान लीजिए जीरो पावर्टी के बारे में। तो हाँ, आगे चलिए, आगे की जानकारियाँ जान लीजिए। तो हाँ, जीरो पावर्टी योजना के अंतर्गत एनुमरेटर के पदों पर आवेदन आपको कैसे करना होगा। तो हाँ दीदी, आप सोचती होंगे कि इन पदों के लिए आपको आवेदन भी करना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको आवेदन नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्लॉक से संपर्क करना है कि यह जीरो पावर्टी के माध्यम से सभी कैडर दीदियों की नियुक्तियां होगी कि नहीं, या उसमें कार्य उनको करने को मिलेगा कि नहीं, यह सब जानकारियां आप ले सकती हैं ब्लॉक मिशन मैनेजर से। तो ब्लॉक मिशन मैनेजर से इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। आपको एनुमरेटर के रूप में चयनित किया जा रहा है कि नहीं। तो आपका चयन यदि किया जा रहा है तो आपको अपने ही ग्राम पंचायत में सहायक रोजगार के साथ ही रहकर यह कार्य करना होगा। हर ग्राम पंचायत में जाकर आप 10 से 25 निर्धनतम परिवारों का चिन्हांकन करेंगी। तो यह सूची बनाकर आपको सचिव अधिकारी को देना होगा। तो आपका वेतन कितना मिलेगा। तो आप सोचती होंगी दीदी कि इसमें कार्य करने के लिए आपको वेतन भी मिलेगा। तो इसकी कोई अपडेट अभी नहीं मिली है, नहीं जानकारियाँ भी मिली है कि आपको इस कार्य करने के लिए वेतन भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो मानदेय के बारे में अभी कोई संबंधित जानकारियाँ नहीं मिली है। यदि इससे संबंधित कोई जानकारियाँ निकल कर आती है तो अपने वीडियो के माध्यम से, समूह सखी चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। तो हाँ, यदि हमारे चैनल पर दीदी भैया पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे जान लीजिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जीरो पावर्टी योजना की शुरुआत की गई है। इसमें आदित्यनाथ योगी जी का लक्ष्य रखा गया है कि एक ही साल के अंदर अंदर गरीब मुक्त हों। तो गरीबी से बाहर निकालने के लिए जीरो पावर्टी योजना की शुरुआत की गई है। तो यह गरीबी से बाहर निकल सके ताकि उत्तर प्रदेश के गरीब मुक्त हो सके, यानी पूरा उत्तर प्रदेश गरीब मुक्त हो जाए। तो इसीलिए जीरो पावर्टी योजना को निकाली गई है। इस योजना की शुरुआत की गई है कि गरीब परिवारों की गरीबी का उन्मूलन किया जा सके। तो यह योजना योगी जी की तरफ से किया गया है, इनका लक्ष्य रखा गया है। इस
पे बहुत ही जोर शोर से कार्य हो रहा है। सभी ग्राम पंचायतों में जीरो पॉवर्टी योजना चलाई जा रही है और इसी के योजना के अंतर्गत पूरे 1 साल में यह योजना चलती रहेगी, यानी पूरे 1 साल तक यह योजना चलती रहेगी और यह कैडर दीदियाँ कार्य करती रहेंगी। तो कैडर दीदियाँ कौन कौन सी होंगी यह भी आप एक बार फिर से जान लीजिए। स्वयं सहायता समूह सखी, यानी स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी होंगी समूह सखी, वह समूह सखी रहेंगी। बीसी सखी रहेंगी। ग्राम पंचायत रोजगार सेवक रहेंगे। समूह की अध्यक्ष दीदियाँ रहेंगी। तो यह सहायता करेंगी। ग्राम पंचायतों में जाकर 10 से 25 गरीब परिवारों की सूचियाँ तैयार करेंगी, उन्हें चिन्हित करेंगी और सरकार का जो भी लाभ निकल कर आता है उसके बारे में जानकारियाँ देंगी और वह लाभ उन्हें उपलब्ध कराने में मदद भी करेंगी। तो यह सब कार्य करना होता है एनमूरेटर दीदी को। तो यह एनमूरेटर के रूप में हर ग्राम पंचायत में नियुक्त रहती हैं दीदियाँ। इनका चयन किया जा रहा है आदित्य योगी नाथ जी की तरफ से। तो आदेश शासनादेश से जारी हुआ लेटर भी आ गया। सभी स्टेट में, जिले पे, ब्लॉक में यह लेटर आ चुके हैं और जल्द से सूचना सभी कैडर दीदियों को दी जाएगी। तो यह कार्य उन्हीं से करवाया जाएगा और साथ ही यह दीदियाँ कार्य करेंगी और यह कार्य करते हुए सभी गरीबी का उन्मूलन करवाएंगी। तो यह सूचियाँ तैयार करके सचिव के पास देंगी। तो आज की जानकारी हमारी यही थी। हमारी जानकारी यदि अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।